मेरा इस्माइल खान च मैं तकरीर करन टुर गया, उन्होंने विच मुंडा उठ के खलो गया। मैंने कहा खोचा एक मसला बताओ। वो बंदे बैठ जाते, मैं खलोण दे पूछन मैं क्या मसला है। जब नबी पाक मक्के में आए थे, मक्के वालों ने किसी ने झंडा झंडी लाइट लगाया था? मैं कहा नहीं। मैं कहा नहीं लगाया था। तुम क्यों लगाती है? ओ मैनू ही बुढ़ी बनाई आवे। मैं कहा चल आज खैर है, तेरा मसला हल। बैठे हो, यकीन करो। तुम क्यों लगाती है? इधर सुनी। मैं आख्या हम इसलिए लगाते हैं कि उन्होंने नहीं लगाया था। अब जिसको समझ आए वो मेरे साथ चले। कमजोर सवारियां वैसे ही मेरे ना नहीं टोर सकदियां। जिगरे वाला बंदा, कमजोर बंदा न, हाँ वो नहीं रल सकती। अब जरा सुनना। कहना क्यों खोचा, तुम जिद करती है? वो जिन में नबी आया था, जब उन्होंने झंडा झंडी लाइट नहीं लगा, तुम क्यों लगाती है? चंगा जदों मैं वेख्या ना कि मौलवी पक गया है, तुम क्यों लगाती है? मैंने कहा इसलिए कि उन्होंने नहीं लगाया था। नहीं तुम जिद करती है। जिन में नबी आया, जब उन्होंने, तुम क्यों लगा? मैं जदों पठान जंगा पक गया, मैं कहा पठाना वो खलोत, वो मेरी भी तो कोई सुनना। अब बताओ क्या बात, आप क्या करती है बात? मैं कही गल है वे, मैनू एक गल दा सोच के दसना ही। मैं क्या आगे पूछो। मैं क्या जदों नबी पाक आए सन, अज तो 1450 साल पहले, उस रात की मैं गल करदा पिया। उस राती मक्के दे विच 5000 मुसलमान सन, 10,000, 20,000, 40,000 मुसलमान किन्ने सन जिन्होंने कलमा पढ़िया होवे? कहंदा खोचा उस रात तो किसी ने कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा तो 40 सालों के बाद था। तो मैं क्या वो कौन थे? कहता काफिर। तो मैं क्या काफिर भी कभी झंडा लाएगा? पठान तो हिल गया। मैंने कहा काफिर कभी झंडी झंडा लाइट नहीं लगाई उस वक्त। आप बता तू कौन है? कहता हम तो मुसलमान है। तो मैं क्या फिर दलील मुसलमान वाली दे। कहता वो तो था काफिर। तो मैं क्या काफिर था, तो बात काफिर की क्यों करता है? और सुनो सुनो हजरात जितने बैठे हो, सुनो मेरे दोस्तों, गल अद्ध च ना छड्डांगा, इनू सिरे लाउने। मैं क्या ओए खान साहब, तुहानू जिवें ब्रीफ किया गया ना, तू आ गया उदा ही। लेकिन सुन, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं हजरात उलमा की मौजूदगी में। मेरे नबी जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए थे, सही मुस्लिम शरीफ में यह सारी बात ना मौजूद हो, फकीर जिम्मेदार है। मेरे नबी जब गए, सामने थे मुसलमान। हजूर ने पहलों काल छड़िया सी ना, ये फिर वही बात आ गई, पॉइंट टू बी नोटेड, समझना जरा। हजूर जब मक्के में आया, काफिर तो किसी को नहीं पता कि आज कौन आ रहा है, हमने क्या इस्तेकबाल करना है। जब मदीने में जा रहे थे तो आगे मुसलमान थे, उन्हें पता था कि आज रसूल की आमद है, आमद है। मुस्लिम की हदीस बताती है फसाइदर रिजाल वन निसा फौकल बुयूत व तफर्रकल गिलमान वल खिदम फी तुरक युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। फरमाया कि जब मुस्तफा की आमद मक्का से मदीना में हुई, आगे मुसलमान थे, मुसलमानों ने बताया जहां नबी आए इस्तिकबाल कैसे करना है। मर्द, औरतें और बच्चे छतों पे चढ़ गए, मर्द और गुलाम गलियों में निकल आए, या रसूल अल्लाह का नारा भी लगाते थे, नबी के आने का जुलूस भी निकाल रहे थे। सुभान अल्लाह की आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। यह नबी पाक की आमद का जिक्र हो रहा है। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आशिक थे, जहां मुसलमान थे, उन्होंने बताया कि जब नबी आए फिर घरों में नहीं बैठना है, फिर बाहर निकलना है और या रसूलल्लाह का नारा लगाना है। मैंने कहना यार समर साहब सारियां ठीक ने, तू तो साहब ही नहीं कढ़न दिंदा। नबी पाक तो एक ही रात में आए थे ना? मैं कहा बिल्कुल एक ही रात में आए थे। मैं कहा बिल्कुल, तो तुम हर साल, देखो ना गल तो समझने वाली है। अल्लाहु अकबर। अब इसका जवाब क्या? इधर आओ, बड़ा टेक्निकल पॉइंट देने लगे आज। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, रमजान शरीफ एक ही मरतबा नाजिल हुआ था ना, कुरान शरीफ 27 गया हो? तो मैं क्या हर साल? समर साहब जब ये रात आती है ना,
तो हर साल इसकी बरकत भी लौट आती है। ऐ बड़ी डूंगी गाल करदा पिया जी, अल्लाह करके समझ इसको समझिएगा जरा। कुरान एक मरतबा ही आया था ना इस रात में, बरकत जब भी हर साल जब ये 27वीं की रात आएगी, कुरान अगरचे नादिल होने वाला काम खत्म हो गया, लेकिन इस रात जब आएगी तो बरकत लौट आएगी। मैं क्या, एक मरतबा कुरान आए तो कयामत तक उस रात में बरकत लौट के आएगी। एक मरतबा नबी आया है, हर साल उस रात में बरकत नहीं आएगी। कोई साबित कर दे हमें। कहता जी ये तो असी सुनी ही पहली बार ही है। तो मैं क्या गल का वजन है, जा कोई मौलवी सुता पे उठा, उनको गल होगी जवाब दे। कहेगा मुताला करके बताएंगे, दसू फिर तेन चंगे टाइम नाल। दोस्ताने मुकर्रम, वो जब भी रात आती है ना तो वो बरकत लौट आती है, ये याद रख ले। कुरान की बरकत लौट आती है, कुरान वाले की वो भी बरकत लौट आती है, ये बात याद रख लें। हर जुमा ईद का दिन है, जब भी ये लौट के आता है इसकी बरकत आ जाती। आम दिन नेकी करो तो 1 सवाब है, और बाद रिवायत 1 नेकी करो 10 गुना सवाब है। जुमे वाले दिन 1 करो 10 गुना सवाब है, तो ये 1 नेकी करो तो 70 गुना सवाब है। समझ आई ना। जिमें रमजान शरीफ दे विच तू बरकत वध जांदियां ने, तो मैंने कहा हर जुमे दे विच लौट आउंदी ना, कि बिल्कुल। इसका मतलब है दिन होवे साइयां वाला तो उदियां बरकतां लौट आंदियां। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात की। तो जब मैंने उसको ये बात समझाई ना, वो पठान साहब नू, कहना खोचा हमारा मौलवी ऐसी बात नहीं करता है। मैं कहा हम जो करता है। तो कहता तू हमारे घर आएगा। मैं क्या आएगा है, पूछ लो है मलंग मेरे नाल बैठे, तू घर करके आया, पक्का सुन्नी हो गया, घर करके आया तकरीबन। हाँ जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें वल्लाह बखुदा मेरी हयाती दी कमाई ये जे, कई बंदे मुझे अभी तक मेरे पास मैसेज ऐसे महफूज हैं, कई घरां दे घर देओबंदी अहले हदीस या कहते ने तकरीर सुनी है, मैं बकायदा व्हाट्सअप करके फ़ोन करके टाइम लेंदे ने, हम सारे के सारे सुन्नी हो गए। मैं कहा आई मेरी कमाई है, मेरी और कोई कमाई नहीं।